तो कुत्ता मुझे घर के बाहर मिला था और इसके सारे बाल मैंने काट डाले। अरे बचाओ बचाओ। अभी आपने जो ये सांस रोक देने वाले वीडियोस देखे हैं, दरअसल ये एआई जनरेटेड वीडियोस हैं जिनका रियलिटी से कोई वास्ता नहीं है। इस तरह के एआई जनरेटेड वीडियोस का कंटेंट सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है या कहीं लगातार बढ़ रहा है। इस तरह के ट्रेंड्स के लिए कई एआई टूल्स हैं जैसे गूगल, जेमिनी, सोरा 2 और कोपायलट। ये एआई टूल सोशल मीडिया यूजर्स की इस तरह का कंटेंट जनरेट करने में मदद करते हैं। इसी तरह बारबी डॉल का एक ट्रेंड चला जिसमें कई लोग एआई टूल्स जैसे चैटजीपीटी और कोपायलट की मदद से खुद की एक पॉकेट साइज डॉल या फिर खुद की कोई भी फिगर बना लेते। इंडिया में एक और ट्रेंड चला, साड़ी ट्रेंड, जेमिनी बनाना एआई ट्रेंड, जिसमें एआई टूल यूजर की फोटो को विंटेज बैकड्रॉप के साथ साड़ी में बदल देता। ये ट्रेंड फ्री था, लोगों ने यूज भी किया तो बेहद वायरल भी हुआ। और सिर्फ यही नहीं, कई ऐसे एआई टूल्स हैं जिन्हें आप फ्री में यूज कर सकते हैं। लेकिन कहते हैं नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड एंड व्हाट इज फ्री इज नथिंग, यानी आसान लफ्जों में कहें तो दुनिया में फ्री कुछ भी नहीं है। इस फिलोसफिकल लाइफ को सोशल मीडिया के कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं। अब 2020 में नेटफ्लिक्स पर एक डॉक्यू ड्रामा फिल्म आई थी, सोशल डिलेमा। इस फिल्म में एक डायलॉग था, इफ यू आर नॉट पेइंग फॉर द प्रोडक्ट यू आर द प्रोडक्ट। यानी अगर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या किसी भी एआई टूल को आप फ्री में यूज कर रही हैं, यानी अगर आपको उस एआई टूल यूज करने के लिए पैसे नहीं देने पड़ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो एआई टूल आपका यूज कर रहा है। इन वायरल हो रहे एआई जनरेटेड कंटेंट के लिए एक वर्ड है, एआई स्लोप। इस तरह के एआई जनरेटेड कंटेंट को एआई स्लोप कहते हैं, यानी चीप लो एआई जनरेटेड कंटेंट, क्योंकि इन वीडियोस को देखने वालों ने ना तो कुछ सीखा, ना समझा और ना ही कुछ जाना। बस वक्त की बर्बादी हुई और हमारे दिमाग पर हुआ सोशल मीडिया का साइड इफेक्ट। इन एआई टूल्स की मार्केटिंग इस तरह ही होती है कि ये एआई टूल्स हमारे लिए एक प्रोडक्ट है, हमारे काम को और बेहतर ढंग से करने में हमारी मदद कर रही हैं। ये सही भी है कि जब तक एआई हमारे काम को आसान कर रहा है तब तक सब ठीक है, लेकिन अगर इन एआई ट्रेंड को वायरल करने वाले वीडियोस को बनाने में हम भी शामिल हो जाएं, तो समझ लीजिए कि अब एआई हमारे लिए नहीं बल्कि हम एआई के लिए काम कर रहे हैं और एआई हमसे पैसे वसूल रहा है हमारा डेटा लेकर। इन एआई टूल्स का बिजनेस मॉडल ही यही है। ये एआई टूल्स इसलिए फ्री होते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनका यूज़ कर सकें। जितने ज़्यादा लोग इस एआई ट्रेंड को ट्राई करेंगे उतना ज़्यादा डेटा एआई को मिलता रहेगा और फिर इस डेटा के जरिए कंपनीज को अपने एआई टूल को अपडेट करने में मदद मिलेगी, वो भी फ्री में। यानी वायरल ट्रेंड से फायदा आसान लफ्जों में कहे तो इन कॉर्पोरेट कंपनीज को हो रहा है। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर रेडिट का एक केस है। रेडिट एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिस पर इमेजेस, टेक्स्ट, वीडियोस कुछ भी आप पोस्ट कर सकते हैं। इस पर किसी यूजर ने ये पोस्ट डाला जिसमें एक औरत लोगों को ये पूछती हुई नजर आ रही है कि क्या मैं बेवकूफ़ हूँ कि अपने हस्बैंड के साथ अफेयर में रहने वाली लड़की के पार्टनर को हमारे बारे में बता रही हूँ। किसी औरत ने ये सवाल पूछा और सेंसेशनल से दिखने वाले इस पोस्ट पर लोगों ने रिप्लाई भी किया और सजेशंस भी दिए। कुछ ही देर में 6200 वोट्स और 900 से ज़्यादा कमेंट्स इस पोस्ट पर आ गए और ये रेडिट का ट्रेंडिंग पोस्ट बन गया। लेकिन असल में ये पोस्ट फेक था, ये एआई जनरेटेड कंटेंट का एक नमूना था। पोस्ट को फौरन हटाया गया, लेकिन रेडिट यूजर्स ने इस तरह की पोस्ट पर अपना फ्रस्ट्रेशन निकालते हुए कहा कि इस तरह के कंटेंट का लगातार बढ़ना ठीक नहीं है। ऐसी भी रिपोर्ट है कि एक यूनिवर्सिटी के कुछ साइंटिस्ट पर इल्जाम लगा कि उन्होंने एआई से जुड़े अपने रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए रेडिट जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जानबूझकर इनऑथेंटिक कमेंट्स पोस्ट कर दिए ताकि वो ये देख सकें कि इस तरह के कमेंट से लोगों पर क्या असर पड़ रहा है, क्या इस तरह के कमेंट से लोगों की सोच बदली जा सकती है या नहीं। दूसरा, हम एआई ट्रेंड को यूज करके इन टूल्स को बनाने वाली कंपनीज की मदद कर रहे हैं उनके डेटा सेंटर्स बनाने में, क्योंकि जितना ज़्यादा एआई टूल्स का यूज होगा डेटा सेंटर्स की डिमांड उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाएगी। अभी तक सबसे ज़्यादा डेटा सेंटर्स अमेरिका में है। गूगल ने इसी साल अनाउंस किया है कि वो अगले 5 साल में इंडिया में एआई डेटा सेंटर्स बनाने के लिए $15 मिलियन खर्च करेगा। अब ये डेटा सेंटर्स किस तरह काम करते हैं और इनका हमारी ज़िंदगी पर कितना गहरा असर पड़ रहा है, इस पर हमारे वीडियो है जिसे आप देख सकते हैं। वैसे कई ऐसे एआई ट्रेंड्स भी वायरल हो रहे हैं जो काफ़ी डराने वाले हैं, जैसे होमलेस मैन नाम का ये ट्रेंड। एक प्रैंक है जिसमें लोग एआई की मदद से किसी अनजान इंसान की इमेज या वीडियो क्रिएट करते हैं कि ये इंसान उनके घर में घुस आया है। उनके बेडरूम, किचन, ऑफिस,
स्कूल या किसी भी ऐसी जगह पर एक अनजान इंसान घुस आया है जहां पर वो हर रोज रहती हैं और फिर अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को ये इमेज या वीडियो भेजकर पैनिक क्रिएट करती हैं। अमेरिका और इंग्लैंड में कई बार इस तरह के एआई ट्रेंड को सच मानकर लोगों ने पुलिस को कॉल भी कर दिया कि उनकी फैमिली या दोस्त खतरे में है। इस तरह का एआई कंटेंट हंसाने वाले मजाक और डरा देने वाले मजाक दोनों के बीच के फर्क को खत्म करके इंसानियत के खिलाफ ही जा रहा है। लेकिन आपका फीडबैक हमें और बेहतर एपिसोड बनाने में मदद कर सकता है, इसलिए कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट करने के लिए ज्वाइन बटन भी प्रेस कीजिए।